नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं लेकर 1 से 15 अगस्त का अंक। दोस्तों, आज जम्मू कश्मीर में देश का संविधान काम कर रहा है। केंद्र के सभी कानून अब जम्मू कश्मीर में लागू हैं। बीते 6 वर्ष में वक्त ने करवट ली है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश के विकास के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में अपना अमूल्य योगदान भी दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने 6 साल पहले 5 अगस्त को दशकों के फासले को कम करते हुए विकास की दौड़ में पीछे छूट रहे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से अनुच्छेद 370 और 35A को निष्प्रभावी बनाकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया। अगस्त महीने के पहले पखवाड़े के इस अंक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास की नई भोर ही हमारी आवरण कथा बनी है। इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष की विकास यात्रा, देश के पहले सहकारिता विश्वविद्यालय के शिलान्यास एवं 79वें स्वतंत्रता दिवस पर विशेष सामग्री, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत में शामिल होने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा सहित उनके पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही पत्रिका के इनसाइड में आजादी का अगस्त अध्याय और बैक कवर पर 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को समाहित किया गया है। दोस्तों, देश के अन्नदाताओं को हर कदम पर सुविधा के साथ 21वीं सदी के हिसाब से विकास योजनाओं को आकार देना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और अपनी इसी प्रतिबद्धता के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जहां कम कृषि उत्पाद वाले 100 जिलों में किसानों के हित में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को मंजूरी दी है, तो वहीं वर्तमान समय की एक बड़ी जरूरत बनकर उभरी रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में भी 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिन्हें पत्रिका में पढ़ा जा सकता है। और साथ ही ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर मंत्रिमंडल की बधाई भी इसमें शामिल है। 15 जुलाई को भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से सकुशल धरती पर लौटे हैं। ये समूचे देश के लिए गर्व, गौरव और उल्लास का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के साथ मिलकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफलता पूर्वक पृथ्वी पर लौटने का अभिनंदन किया, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन का ऐतिहासिक मिशन पूरा किया। मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इसरो के साथ वैज्ञानिक और इंजीनियरों की पूरी टीम को हार्दिक बधाई दी है। दोस्तों, भारत को अंतरिक्ष तक ले जाने वाले नायक विक्रम साराभाई की प्रेरणादायक कहानी इस अंक में व्यक्तित्व की श्रेणी में शामिल की गई है। अहमदाबाद के प्रसिद्ध कपड़ा मिल मालिक और समाज सेवी अंबालाल साराभाई के घर 12 अगस्त 1919 को एक बच्चे ने जन्म लिया और एक दिन गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर भी पधारे। कहते हैं, गुरुदेव को उन दिनों माथा देखकर भविष्यवाणी करने का शौक था। बच्चे को उनके सामने लाया गया तो उसका चौड़ा ललाट देखकर गुरुदेव ने कहा, ये बच्चा एक दिन बहुत बड़े बड़े काम करेगा। और आगे चलकर उनकी ये वाणी सत्य साबित हुई और इसी बच्चे का नाम था विक्रम साराभाई, जिन्होंने सिर्फ बड़े काम ही नहीं किए बल्कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा की नींव भी रख दी। बचपन से ही विक्रम साराभाई विज्ञान की बारीकियों और मशीन की दुनिया की ओर आकर्षित होने लगे थे। मां सरला देवी ने मॉन्टेसरी स्कूल खोला और बाल विक्रम की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा यहीं हुई। बाद में 1937 में ब्रिटेन में कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में दाखिला ले लिया। वहां से वर्ष 1940 में प्राकृतिक विज्ञान में उपाधि लेकर निकले। ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, इसलिए विक्रम भारत लौट आए। विश्व युद्ध की समाप्ति पर साराभाई दोबारा कैम्ब्रिज गए और कॉस्मिक किरण भौतिकी में पीएचडी की डिग्री हासिल की। वर्ष 1947 में स्वदेश लौट आए। इसी साल उन्होंने अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL की स्थापना की। नासा के साथ उनके संपर्क ने 1975 में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टीवी एक्सपेरिमेंट का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने भारत में केबल टीवी की शुरुआत। साराभाई को संस्थानों को गढ़ने में भी महारत हासिल थी। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में उनका वास्ता न था, लेकिन उन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन
अतीरा जैसी संस्थान खड़ी कर दी। इस संस्था ने भारत में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण में अहम भूमिका निभाई। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर कलपक्का, परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन परियोजना कोलकाता, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड हैदराबाद, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोड़ा झारखंड भी इन्हीं की देन है। दोस्तों, वर्ष 2014 में देश के जनमानस में ही बदलाव नहीं हुआ, बल्कि कई नई परंपराओं का भी उदय हुआ। ऐसे सुधारों की शुरुआत हुई जिनका लंबे समय से देश को इंतजार था। और सुधारों के सफर के साथ पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से शौचालय, स्वच्छता और सैनिटरी पैड जैसे शब्दों को इस्तेमाल कर वर्जनाएं ही नहीं तोड़ी, बल्कि आजादी के उत्सव को देश के नवनिर्माण से जोड़कर ऐसी तमाम योजनाओं की शुरुआत की जो जन आंदोलन के तौर पर स्वीकारी गईं। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर एक बार फिर देश को नए संकल्पों का इंतजार है। हर देश के इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं दोस्तों, जो सिर्फ उसके आगे बढ़ने की यात्रा के मील के पत्थर ही नहीं होते, बल्कि भविष्य की सुनहरी उम्मीद की नींव भी हुआ करते हैं। आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 एक ऐसी तारीख है जिस दिन देश ने सिर्फ आजादी का उजियारा नहीं देखा, बल्कि अपनी नियति के निर्माण की स्वतंत्रता भी हासिल की। ये प्रत्येक भारतीय को एक नई शुरुआत की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री पद संभालते ही नरेंद्र मोदी ने आजादी के जश्न की इस तारीख को देश की विकास यात्रा से जोड़ते हुए नए संकल्प की शुरुआत की। उन्होंने परंपराओं के नाम पर लंबे समय से ढोई जा रही व्यवस्थाओं को ही नहीं बदला, बल्कि आम बजट को एक महीने पहले पेश करने, गिव इट अप आंदोलन के जरिए लोगों को गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित करने जैसे जन आंदोलन की भूमि तैयार कर आजादी के जश्न के नए मानदंड भी स्थापित किए। इसलिए अमृत काल के संकल्प पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, अमृत काल का लक्ष्य है भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि के नए शिखरों का आरोहण। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां सुविधाओं का स्तर गांव और शहर को बांटने वाला न हो। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां नागरिकों के जीवन में सरकार बेवजह दखल ना दे। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां दुनिया का हर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम किसी से भी कम न हो। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। लेकिन संकल्प तब तक अधूरा होता है जब तक संकल्प के साथ परिश्रम और पराकाष्ठा की, परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा ना हो। इसलिए हमें हमारे सभी संकल्पों को परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा करके सिद्ध करके ही रहना है। और ये सपने, ये संकल्प अपनी सीमाओं के पार सुरक्षित और समृद्ध विश्व के लिए भी प्रभावी योगदान के लिए है। स्वतंत्रता दिवस को एक संकल्प का रूप देकर उसे जन जन से जोड़ने की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के अपने पहले संबोधन से ही कर दी थी। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता और हर घर में शौचालय बनवाने का बीड़ा उठाया। लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही बतौर प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया का आह्वान किया, जिससे इसका महत्व देश ने समझा। पीएम मोदी ने कहा था, मेक इन इंडिया के लिए आगे बढ़ें, ऐसी वस्तु नहीं बनाएंगे जिसमें डिफेक्ट हो, ताकि दुनिया के बाजार से वो वापस न आए। ऐसी वस्तुएं बनाएंगे जिनका पर्यावरण पर जीरो इफेक्ट हो या नेगेटिव इफेक्ट न हो। मैन्युफैक्चरिंग पर अधिक जोर देने की जरूरत को ध्यान में रखकर समीक्षा के बाद मेक इन इंडिया 2 शुरू किया गया। देश की
वित्तीय धारा से दूर गरीबों को वित्तीय धारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय का बैंक खाता खोलना था। वर्ष 2015 में स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया की घोषणा भी पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में की। आज 1 लाख से अधिक स्टार्टअप के साथ भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है। दोस्तों, 2016 में गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई। ये योजना 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को धुआं मुक्त रसोई प्रदान करने में एक बड़ा कदम साबित हुई। आजादी के 70 वर्ष के बाद भी 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी, वहां बिजली पहुंचाई गई। करोड़ों लोगों को अपना पक्का घर देने के वादे पर सरकार कदम दर कदम आगे बढ़ रही है और अभी तक 4 करोड़ से ज्यादा घर देकर प्रधानमंत्री के हाउसिंग फॉर ऑल के सपने को पूरा किया जा रहा है। भारत को 2047 तक एक ऊर्जा संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा भी प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से ही की। प्रधानमंत्री मोदी इस 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर से रिकॉर्ड 12वीं बार झंडा फहराएंगे। भारत का विभाजन अभूतपूर्व मानव विस्थापन और मजबूरी में पलायन की दर्दनाक कहानी है। धार्मिक आधार पर एक हिंसक विभाजन के दुखद अध्याय के साथ ये इस बात की भी कहानी है कि कैसे एक जीवन शैली और वर्षों पुराने सह अस्तित्व का युग अचानक और नाटकीय रूप से समाप्त हो गया। विस्थापितों का काफिला 10 से 27 मील तक लंबा था। बारिश, भूख और दंगों में कईयों को जान गंवानी पड़ी। इस विभीषिका में मारे गए लोगों का आंकड़ा 5 लाख बताया जाता है, लेकिन अनुमानतः ये 5 से 10 लाख के बीच है। पलायन के बीच अपने प्राण गंवाने वाले और विस्थापन का दर्द झेलने वाले लाखों भारतीयों को नमन करने के लिए 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की शुरुआत की। विभाजन विभीषिका दिवस मनाने के निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छल नहीं करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक थी। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। कल ही भारत ने एक भावुक निर्णय लिया है। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। आजादी के 75वें स्वतंत्रता के दिवस पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का तय होना ऐसे लोगों को हर भारतवासी की तरफ से आदर पूर्वक श्रद्धांजलि है। श्रोताओं, आज की चर्चा को यहीं देते हैं विराम। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति उपलब्ध है हमारी वेबसाइट पर, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और चाहे तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी हाँ, डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है, जिसका एक हैंडल है NISPIB इंडिया। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। दोस्तों, आपके सुझावों का हमें हमेशा रहता है बड़ी ही बेताबी से इंतजार। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता ठाकुर। स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ छोड़े जाती हूँ। नमस्कार।